प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु का धन्यवाद हो इस अच्छे समय के लिए कि हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से अध्ययन कर सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने हमें पिछले 2 अध्ययन में आई बिलीव कि आशीषित करा होगा। और ये जस्ट परिचय मात्र है सिर्फ, लेकिन जब हम आगे और जाएंगे तो इसके जो मुख्य संदेश है उसको हम देखेंगे। और हम लोग जो हैं आज देखेंगे, हमारी आज 3rd स्टडी है इस बुक से। पहला अध्याय उसके 9 पद से लेकर 20 पद तक, और इसको मैं आपके सामने पढ़ूंगा हिंदी में। आपके पास जो भी वर्जन है आप उसको फॉलो कर सकते हैं। यहाँ लिखा है, मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नामक टापू में था। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुनने वाले पे आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि ये वचन आपका है, ये विजन आपका है। और प्रभु आपने चाहा कि आपकी कलीसिया प्रभु आपके आने वाले दिनों के विषय में, आपकी योजनाओं के विषय में अनजान ना रहे। और इसलिए प्रभु आपने हमें मदद करी कि हम इस प्रकाशित वाक्य को प्रभु पढ़ सकें, ताकि हम अपने व्यक्तिगत जीवन में वर्तमान समय में स्थिर हो सकें, आगे बढ़ सकें और आपसे मिलने के लिए तैयार हो सकें। धन्यवाद प्रभु आपका। आज के इस समय को आपके हाथ में सौंपते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। सो प्रभु का धन्यवाद हो इस वचन के लिए जो हमने पढ़ा है। अगर हम देखें 1st सेंचुरी, जब और 1st सेंचुरी के अंदर चर्च जो है बहुत ही कठिन सताव के समय से होके गया, और ये सताव 3-4 तरीके से उनके पर आया। पॉलिटिकली, राजनीतिक तरीके से सताव जो है चर्च को सहना पड़ा। क्यों? कारण क्या था? कारण ये था कि जब रोम का राज्य था तो रोम का जो राजा होते थे, और विशेष रूप से जिस समय लिखा गया प्रकाशित वाक्य, उस समय जो राजा था किंग राजा डोमिशियन, वो जो है इतना ज़्यादा शक्तिशाली पावरफुल था कि उसने अपने आप को जो है वो स्थान दिया सबसे सुप्रीम अथॉरिटी कि सारे ईश्वरों के ऊपर भी वो है। लेकिन जो मसीह लोग थे वो जो है उस राजा की सुप्रीम अथॉरिटी जस्ट लाइक गॉड, उसको एक्सेप्ट करने से जो है उन्हें मना कर दिया। इसलिए जो है पॉलिटिकली उनके ऊपर ये लांछन या दोष लगाया गया कि ये लोग डिसलॉयल हैं, ये राजा के प्रति और इस राज्य के प्रति विश्वासयोग्य नहीं है। इसलिए उनके ऊपर सता हुआ। रिलीजियसली, धार्मिक दृष्टिकोण से क्यों मसीह लोगों को सताया गया उस समय? क्योंकि मसीह विश्वास में आने के बाद उन लोगों ने हर प्रकार की मूर्ति पूजा को उन्होंने तिरस्कार कर दिया। मूर्तियों की आराधना, वर्शिप करना उन्होंने बंद कर दिया, जो कि क्योंकि वो उस अदृश्य प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर, जो कि उनके कुछ वर्ष पहले ही वास्तविक था, उसकी आराधना वो लोग करने लगे। और इसकी वजह से जो है धार्मिक दृष्टि से भी उनके ऊपर सताव आया। सोशली जो था मतलब सामाजिक दृष्टिकोण से क्यों उनके ऊपर सताव आया? क्योंकि गलतियों उसका 3 अध्याय 28 पद में देखिए तो वहाँ लिखा कि अब जो मसीह में है वो ना स्त्री, ना पुरुष, ना गुलाम, ना स्वतंत्र, सब हम एक हैं, है ना? सब हम एक ही हैं। और उस समय में, उस जमाने में जो है ये ऊंच नीच बहुत ज़्यादा थी, और स्लेवरी सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग था उस ज़माने में। और जब लोग विश्वास करने लगे, प्रभु में आने लगे, तो एक तरीके से सोशली शायद वो डिफरेंसेस वो दूर होने लगे, क्योंकि अब मसीह में, कलीसिया में लोग एक ही थे सब। अब जब कलीसिया में है तो ना कोई गुलाम है, ना कोई उनका मास्टर है, लेकिन दे आर वन इन क्राइस्ट। और इस हायरार्की जो चली आ रही थी, ये सिस्टम जो चला आ रहा था रोम के अंदर, वो थोड़ा सा गड़बड़ा गया। और इसलिए जो है वहाँ पे सोशली भी उनके ऊपर जो सताव, इकोनॉमिकली मतलब आर्थिक रूप से भी उनके ऊपर सताव आया। क्यों आया? क्योंकि बहुत सारे अन्य जो रिलीजन के जो लीडर्स थे, जो प्रीस्ट थे, वो लोग क्या है कि मूर्ति पूजा को बढ़ावा देते थे। चांदी की, सोने की प्रतिमाएं जो है, जो बिजनेसमैन थे वो बना के बेचा करते थे और चलता था। लेकिन जब मसीह विश्वास आने लगा तो ये सारी चीज़ें जो है कम होने लगी।
और उनका बिजनेस जो है उनका बिजनेस जो है गड़बड़ाने लगा, उनका बिजनेस जो है खत्म होने लगा, और इसलिए इकोनॉमिकली भी जो है उनके ऊपर सताव शुरू कर दिया। और फिर हम आगे चल के अगर देखें, जब नेरो जो राजा आया, नेरो जो राजा था, उसने जो है रोम के अंदर जो है उसने एक पूरे शहर में आग लगाई ताकि उसको पूरी तरह से नया बनाया जाए, है ना। तो उसने उसमें जब आग लगा दी, और जब उसकी वजह से जो नागरिक थे, लोग थे, वो बहुत ज़्यादा विचलित हो गए और पूछने लगे किसने करा ऐसा, और बहुत एक तरीके से विरोध जो है शुरू हो गया किंगडम में। तब जो है नेरो ने जो है अपने आप को बचाने के लिए उसने जो है ये इसका इल्ज़ाम जो है मसीह पे लगाने की, ये जो क्रिश्चियन लोगों ने जो है, मसीह लोगों ने जो है ये आग लगाई है। और तब से जो है एक तरीके से सरकार की तरफ से या राज्य की तरफ से या ऑफिशियली जो है सताव जो है अब मसीह लोगों के ऊपर होने लगा। ऑफिशियली जो है ये इनिशिएट करा गया कि अब क्रिश्चियंस को जो है प्रोसिक्यूट करा जाए, मारा जाए। और जिस समय ये लिखा गया, ये विजन मिला, उस समय डोमिशियन जो है राजा था रोम का, और वो बहुत कठोर राजा था। उसने जो है ऑफिशियली क्रिश्चियंस के ऊपर उसने सताव शुरू कर दिया। और ये रेवलेशन जो है इसी टाइम पीरियड में जो है, जब कठिन सबसे बहुत चरम सीमा थी मसीह के ऊपर सताव की, उस समय जो है जो प्रेरित यूहन्ना था उसको ये दर्शन मिला। ऐसे टाइम के अंदर जो है परमेश्वर ने चाहा कि ये दर्शन जो है विश्वासियों के लिए दिया जाए। So let's see the first thing, the receiver of this vision, जिसने इस विजन को प्राप्त करा, हम उसके बारे में थोड़ा देखें। 9 पद को मैं पढ़ूंगा। 9 पद में लिखा है, मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमस नामक टापू में था। सो द रिसीवर ऑफ दिस विजन, और जैसा हमने इस पद को पढ़ा है, इसमें जो है यूहन्ना का नाम आया है, यूहन्ना के विषय में। तो फर्स्ट थिंग, इसके अंदर हम 3 चीजें हम देखेंगे कि जिसको ये विजन मिला अर्थात यूहन्ना को, उसके विषय में 3 चीजें देखेंगे इस पद के अनुसार। पहली चीज, ही इज आइडेंटिटी, हाउ ही इज आइडेंटिफाई हिमसेल्फ, हाउ ही इज इंट्रोड्यूसिंग हिमसेल्फ। वो कह रहा, आई जॉन, मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और तुम्हारे मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ। मैं यूहन्ना, हु इज योर ब्रदर। ये बेसिकली मसीह को लिख रहा है यूहन्ना, और अपने आप को बता रहा है मैं यूहन्ना, मतलब वो यूहन्ना है, अपने नाम को से अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन दूसरी एक और आइडेंटिटी क्या बता रहा है कि आई एम योर ब्रदर, मैं तुम्हारा भाई हूँ। किन लोगों को ये संबोधित कर रहा है बेसिकली? अगर आगे जाके देखेंगे तो ये कलीसिया को लिख रहा है, और कलीसिया इस समय जो है बहुत ही कठिन दौर से जा रही है, और उन लोगों के साथ अपने आप को जो है बता रहा कि हूँ आई एम योर ब्रदर। ब्रदरहुड जो है यहाँ पे बेसिकली यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद जो है ये न्यू रिलेशनशिप जो है इन लोगों के साथ अपने आप बता रहा है, अपना बता रहा है, ठीक है। और जब वो बोल रहा मैं तुम्हारा भाई, इसके अंदर जो है, इस रिलेशन के अंदर जो है, रिगार्डलेस ऑफ आवर पोजीशन, आवर फैमिली बैकग्राउंड, आवर स्टेटस इन सोसाइटी, बट वी आर ब्रदर्स इन क्राइस्ट। जब हम कलीसिया के अंदर आते हैं तो मित्रों, हमारी सारी जो पुरानी जो हमारा स्टेटस है, हमारा फैमिली बैकग्राउंड है ना, और हम क्या हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, हम कितने ऊंचा नाम है हमारा, वो सब खत्म है। लेकिन हम कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह में हैं, वी आर जस्ट ब्रदर्स। हम जो है, हमारा एक नया जो है आइडेंटिटी है, वी आर ब्रदर एंड सिस्टर्स। और फिर एक और चीज बोल रहा 9 पद के अंदर, वो कह रहा कि मैं तुम्हारा भाई हूं, लेकिन आई एम द पार्टेकर। एक वर्ड आया पार्टेकर। पार्टेकर का मतलब ये क्या होता है? पार्टेकर का मतलब होता है कि कॉमन चीजों को शेयर करने वाला जो है वो पार्टेकर होता है। यहाँ पे लिखा है, आई जॉन योर ब्रदर एंड कंपेनियन, ये वर्ड आया कंपेनियन।
है ना, NIV में कंपेनियन आया और न्यू लिविंग ट्रांसलेशन के अंदर जो पार्टनर आया, पार्टनर, पार्टेकर, और एक वर्जन में आया है पार्टेकर, फेलो पार्टेकर। सो व्हाट डज मीन? बेसिकली यहाँ पे जो है यूहन्ना ये कह रहा है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, तो कोई ऊंच नीच नहीं, ये नई आइडेंटिटी है हमारी। दूसरा कह रहा है आई एम योर कंपेनियन, ये फेलो पार्टेकर। इट मीन्स टू शेयर हाउ एज ए बिलीवर इन क्राइस्ट वी शेयर मेनी थिंग्स इन कॉमन। कैसे जब हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो कैसे हम पार्टेकर या कंपेनियन बन जाते हैं एक दूसरे के, बिकॉज वी शेयर कॉमन थिंग। क्योंकि बहुत सारी एक जैसी एक बातें हमारे अंदर समानता है। हमारी आशा एक है, हमारा प्रभु एक है, हमारा परमेश्वर एक है, हमारा उद्धार एक है, हमारी ब्लेसिंग सेम है, हमारे ऊपर ग्रेस जो है एक प्रकार का अनुग्रह, एंड सेम टाइम आवर सफरिंग ऑल्सो इज सेम। तो जॉन इज आइडेंटिफाइंग हिमसेल्फ एज ए ब्रदर एंड पार्टेकर एंड कंपेनियन। तो दिस इज अबाउट हिज आइडेंटिटी। दूसरी चीज, हिज रिलेशनशिप इन लोगों के साथ जिनको ये लिख रहा है, जिनको संबोधित कर रहा है। देयर आर 3 थिंग्स जिसके द्वारा वो अपने रिलेशन को उनके संग बता रहा है ना, इसी पद के अंदर। सो 3 चीजें जो है वो यूज कर रहा है यहाँ पे, 3 वर्ड 9 पद के अंदर। यहाँ पे लिखा है और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ। दिस इज ए रिलेशनशिप। ये उसका संबंध जो बता रहा है, मैं जो हूँ कंपेनियन हूँ, मैं जो हूँ तुम्हारा, आई एम फेलो पार्टेकर। और पार्टेकर जो है कॉमन चीजें जो शेयर करते हैं, लेकिन ये अपने रिलेशनशिप को उनके संग बता रहा है। कह रहा है कि मैं और यीशु के क्लेश, राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ। किन चीजों में इसका रिलेशनशिप इन लोगों के साथ है? ब्रदरली रिलेशन है। किस 3 चीजों में इनका भाई है, इनका सहभागी है? 3 चीजें, सफरिंग, ट्राइबुलेशन। सफरिंग जो है कह रहा है, उसकी बात कर रहा है कि मैं तुम्हारे साथ सहभागी हूँ इस चीज में। यीशु के क्लेश, राज्य और धीरज में 3 चीजें ही, यीशु के क्लेश। और इस समय जो है सताव कलीसिया के ऊपर बहुत ज्यादा है, और हो सकता है कि ये फिजिकली इन विश्वासियों के संग नहीं है, लेकिन इट डज नॉट मीन कि ही इज नॉट फेसिंग दैट प्रोसिक्यूशन। और किंग डोमिशियन के द्वारा जो है इस समय बहुत सीवियर प्रोसिक्यूशन क्रिश्चियंस के ऊपर हो रहा था, और इस समय कलीसिया और विश्वासी लोग जो है बहुत ज्यादा सताव के अंदर हैं, बहुत कठिन दौर से गुजर रहे हैं। उनके घरों को जला दिया गया है, उनको पकड़ के जेल में डाल दिया गया है, उनको जो है पशुओं के, जंगली जानवरों के सामने डाल दिया गया है। बहुत कठिन समय है अपने विश्वास में बने रहने के लिए। तो ही सेइंग, ऐसा नहीं है कि ये एक लीडर है तो ये आराम में है, एसी रूम में है, कंफर्ट। नो, ही सेइंग आई एम आल्सो पार्टेकर ऑफ द सेम सफरिंग, सेम सॉरो, सेम ट्राइबुलेशन। और जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते तो मित्रों, ये कॉमननेस है हमारे अंदर कि हम जो है उसके दुखों के भी सहभागी हैं। दूसरी चीज, किंगडम। आई एम द पार्टेकर ऑफ किंगडम। जबकि इस समय ये लोग, विश्वासी लोग जो हैं, सफरिंग के अंदर हैं विश्वास की वजह से। सफरिंग को शेयर करें, बट सेम टाइम दे हैव होप फॉर द किंगडम ऑफ गॉड एंड दे आर शेयरिंग उस चीज को। और जब हम अपने उस परमेश्वर के राज्य के विचार के साथ इस संसार में जीते हैं, तो इट हेल्प अस टू ओवरकम ऑल द हर्डल्स एंड ऑब्स्टिकल्स एंड बैरियर्स और ये सताव जो यहाँ पे है उसके लिए। और यहाँ पे जो है 3 एस्पेक्ट हैं, दृष्टिकोण है किंगडम के। एक है प्रेजेंट किंगडम। जब यीशु मसीह दुनिया में थे तो उन्होंने कहा, देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे मध्य में है। और जब हमने उस पर विश्वास करा तो वी आर ऑलरेडी पार्ट सिटीजन ऑफ हिज किंगडम, प्रेजेंट किंगडम। हम उसके राज्य के नागरिक हैं अभी।
और जब हम प्रेजेंट किंगडम की बात करते हैं, इसका मतलब कि जिस व्यक्ति के जीवन के ऊपर परमेश्वर का राज्य है, जिसने यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता, अपना राजा के रूप में, रूलर के रूप में एक्सेप्ट करा है और उसके लॉ की अधीनता में, उसके आज्ञाओं की, वचन की अधीनता में रहता है, वी आर इन प्रेजेंट किंगडम, किंगडम ऑफ गॉड। देन सेकंड जो किंगडम का एस्पेक्ट है वो मिलेनियल किंगडम है ना, 1000 वर्ष का राज्य, जो प्रकाशित वाक्य हमें आगे बताएगा, 1000 वर्ष का राज्य। फिर तीसरा है इटर्नल फॉर्म ऑफ किंगडम, अनंत काल के लिए जब फाइनली जो है परमेश्वर का राज्य होगा और उसके अंदर हम लोग होंगे। तो ही इज सेइंग यस, दिस इज आवर होप। यस, प्रेजेंटली वी आर पार्ट ऑफ हिज किंगडम, बट इन फ्यूचर विल बी इन किंगडम टुगेदर, बिकॉज वी आर पार्टेकर। हर एक वो व्यक्ति जिसने यीशु मसीह से विश्वास करा है वो परमेश्वर के राज्य का भागी है अभी भी, और इन फ्यूचर, इन परमानेंटली, फॉर इटर्नली वो उस राज्य का भाग होगा। वी आर पार्टेकर, दिस इज आवर रिलेशनशिप। एंड तीसरी चीज, धीरज में सहभागी हूँ, परसेवरेंस, एंड्योरेंस की बात वो कर रहा है। धीरज और एंड्योरेंस जो है बेसिकली इसका मतलब है ये क्षमता आपके अंदर कि आप किसी भी दबाव या प्रेशर के अंदर जो है, चाहे वो उसकी इंटेंसिटी, उसकी चरम सीमा या उसके समय काल कितना भी लंबा हो, आप उसके अंदर डटे रहते हैं। दुख हो सकता है, तकलीफ हो सकता है, प्रोसिक्यूशन हो सकता है, उसकी चरम सीमा और उसकी लेंथ ऑफ टाइम जितना भी हो, एंड्योरेंस का मतलब है उसमें डटे रहना, बने रहना। और इट कम्स ओनली बाय वॉकिंग विद क्राइस्ट फेथफुली। और ये एंड्योरेंस जो है, ये जो धीरज है, कि धीरज मतलब नेवर गिव अप, दैट इज द मीनिंग, नो मैटर व्हाट, नेवर गिव अप। इट कम्स ओनली बाय वॉकिंग विद जीसस फेथफुली। और ये इंड्योरेंस जो एक विश्वासी को तभी आता है, तभी मिलता है कि जब वो यीशु के संग विश्वास योग्य जीवन जिए। सो हमने देखा द रिसीवर ऑफ दिस विजन, उसकी आइडेंटिटी, उसका रिलेशनशिप उन लोगों के संग जिनको वो एड्रेस कर रहा है। तीसरी चीज इसी के अंदर, हिज रिलेशनशिप, हुज विजन इज दिस, उसका संबंध उसके संग जिसका दर्शन उसको ये मिल रहा है इस समय, उसके संग भी उसका संबंध। तो तीन चीजें हमें देख रहे हैं इसके अंदर। पहली चीज, द रिसीवर ऑफ विजन जो है, मतलब यूहन्ना ने जिसने इस दर्शन को पाया है उसके रिगार्डिंग हम तीन चीज देख रहे हैं। पहली चीज, हिज आइडेंटिटी, हिज ब्रदर एंड कंपेनियन ऑफ अदर बिलीवर्स। दूसरी चीज, हिज रिलेशनशिप विद अदर बिलीवर्स, उसका रिलेशनशिप जो है अपने विश्वासी के संग। वो कह रहा है कि मैं पार्टेकर हूँ सफरिंग का, मैं पार्टेकर हूँ उस किंगडम का और एंड्योरेंस का। एंड तीसरी चीज इसके अंदर हम देखते हैं, हिज रिलेशनशिप उसके संग जिसका ये दर्शन है, जिसका ये दर्शन है। वर्स 9 का लास्ट पार्ट, 9 पद का आखिरी बात, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमोस नामक टापू में था। दिस इज हिज रिलेशनशिप। वो बता रहा है कि व्हाई ही इज हियर, क्यों ये यहां पे है। दो चीजें इस रिलेशनशिप के अंदर हम देख सकते हैं, जो कि सेंटर है इस विजन का। उसके रिगार्डिंग दो चीजें हम देख सकते हैं। पहली चीज, वर्ड ऑफ गॉड, वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन, उसकी भी बात कर रहे हैं। और दो पद अगर आप पढ़ेंगे इसी का पहले में लिखा, जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही, अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी, गवाही दी। द वर्ड ऑफ गॉड, दो पद में कह रहा है, जो उसने देखा और सुना था उसकी गवाही दी, उसकी गवाही दी। व्हाट डज मीन बाय दैट? इसका मतलब ये सताव बहुत है, कष्ट बहुत है और थ्रेट बहुत है कि तुम्हारे विश्वास के कारण, यीशु मसीह पे विश्वास रखने की वजह से शायद तुम्हें अपने जान को भी गंवाना पड़े। नो मैटर व्हाट, बट व्हाट ही इज सेइंग, व्हाट इज हिज रिलेशनशिप विद गॉड, व्हाट इज हिज रिलेशनशिप जिसका ये विजन है, लॉर्ड जीसस। वो कह रहा है वर्ड ऑफ गॉड। बड़े अच्छे से हम पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमस नामक टापू में था। Why he is here?
बिकॉज ऑफ वर्ड ऑफ गॉड। वर्ड ऑफ गॉड के विषय में वो कह रहा है कि दो पद के अंदर, जिसको मैंने सुना और देखा है, जिसको मैंने अनुभव करा है। और अगर यूहन्ना पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय 1 पद अगर आप पढ़ेंगे, वहाँ पे लिखा है, मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, यूहन्ना की पहली पत्री उसका पहला अध्याय और पहला पद। यहाँ पे लिखा है, उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना, जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। जिसे हमने सुना, देखा और हाथों से छुआ, उसकी गवाही देते हैं। इसका मतलब यह है, जॉन का रिलेशनशिप, इसका संबंध उसके संग जिसका ये दर्शन देख रहा है किस प्रकार का है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ही इज फेथफुल विद द वर्ड ऑफ गॉड। वर्ड जो है, अगर आप देखोगे यूहन्ना की पत्री में लिखा है, वो कह रहा है जिसको मैंने देखा, सुना और हाथों से छुआ। किसको हाथ से छुआ इसने? अगर आप यूहन्ना उसका 1 अध्याय 1 अध्याय पढ़ेंगे, पहले वहां लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था। और 14 पद में लिखा है, वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में उसने डेरा करा। इज टॉकिंग अबाउट जीसस। बेसिकली जीसस इज द वर्ड ऑफ गॉड। यीशु की बात कर रहा है। तो इसका रिलेशनशिप विद वर्ड, विद जीसस क्या है? वो जीसस ये है कि जिसको इसने देखा, सुना, एक्सपीरियंस करा, अपने जीवन में अनुभव करा, जिसके संग उठा बैठा, जिसको छुआ, वो कह रहा है कि नो मैटर व्हाट, कितना सताव है, कितना डर है, कितना मृत्यु का खौफ है, आई विल नॉट कीप क्वाइट, आई विल नॉट शट माई माउथ। मैं जो हूं उस वचन के संग, आई विल बी फेथफुल, आई विल बी फेथफुल। बोल्डनेस, विद बोल्डनेस he preached the goodness of Jesus। वो क्यों? प्रचार करने की वजह से ही, सरकार की और राज्य की वजह से जो है, ये यहाँ पे जेल खाने में है, ये कारावास में है, ये यहाँ पे जो है सजा आपता है। क्यों? Because he was faithful with the word of God, with the word of God, with Jesus। He was faithful। और डर की वजह से और परिस्थिति की वजह से अब इसने अपना मुंह बंद नहीं रखा, लेकिन इसने मुंह खोल के जो है उस वचन की घोषणा करी, उसका प्रचार करा। He preached with boldness। And second thing कह रहा है testimony, उसकी गवाही कह रहा है। और यीशु की गवाही के कारण पतमस नामक टापू में, यीशु की गवाही के कारण पतमस नामक टापू में, the testimony of Jesus, this is something that is faithfulness to the word of God and Jesus। What does mean? Basically, word, through your word, you are preaching, you are representing, you are telling who Jesus is, who I am, उसने मेरे साथ क्या करा है, वो मेरा कौन है। And testimony is something which people read in our life, in our action, in our character. That is something. Preaching through your words, word of God, you just talk about Jesus, who God, Jesus is, उसने क्या करा है, वो कौन है, वो हो गया एक। दूसरी चीज, testimony means people read your life, your character, your action। मतलब जिस शब्द को, जिस वचन को तुम प्रचार कर रहे हो, उसको जीवन में जीना, वो हमारे जीवन में नजर आए। That is something testimony। और कह रहा है, इन 2 कारणों से जो है मैं पतमस नामक टापू में हूँ। पतमस नामक टापू जो है, इसको हम अगर समझें अपने संदर्भ में, तो जब ब्रिटिशर राज्य था, उस समय जो है यहाँ पे एक काला पानी की सजा दी जाती थी। अंडमान निकोबार में जो है वो ऐसा टापू था, वहाँ छोड़ दिया जाता था। वहाँ पे लाइफ से, लोगों से बिल्कुल कट ऑफ थे वो वाला टापू, और लोगों को वहाँ पे छोड़ दिया जाता था ताकि वहीं पे वो रहें और अपने आप सरवाइव कर सके तो करें, नहीं तो वहीं मर जाए। काला पानी की सजा। तो व्हाई ही इज हियर, क्यों ये सजा आपता है, क्यों इसको सजा मिली है? बिकॉज ऑफ हिज रिलेशनशिप विद वर्ड ऑफ गॉड, जीसस, थ्रू हिज वर्ड्स प्रीच। तो क्यों इसको ये सजा मिली है काला पानी की? क्योंकि इसने परमेश्वर के वचन से मिलावट नहीं करी, उससे मुंह नहीं मोड़ा, उसके प्रति अपना मुंह बंद नहीं रखा। He was faithful with the word of God, with boldness he preached in spite of all persecution, all difficulties।
he was faithful with the word of God, and same time through his character people can read his life. उसने उस वचन को जिसको उसने प्रचार करा उसको अपने जीवन में जिया और अपनी टेस्टमनी के द्वारा भी जो है लोगों को यीशु से मिलाने का प्रयास करा। और इसकी वजह से जो है ये व्यक्ति जो है अर्थात यूहन्ना, प्रेरित यूहन्ना पतमस नामक टापू में है, वहाँ पे टापू में कष्ट में है, दुख में। हमने देखा कि किस माहौल में जो है क्या परिस्थितियां थी वहाँ पे जब ये रेवलेशन दिया गया। चर्च बहुत कठिन दौर से जा रहा था, सताव था, मृत्यु थी, विरोध था, अनसर्टेनिटी थी। और ऐसे समय में जो है परमेश्वर ने जो है ये दर्शन जो है अपने दास यूहन्ना को दिया। किनके लिए? कलीसिया के लिए। तो इसके अंदर हमें 3 चीजें देखी। जो रिसीवर है इस विजन का था जॉन, उसके विषय में हिज आइडेंटिटी, उसकी पहचान। वो कह रहा है आई एम योर ब्रदर, दिस इज न्यू आइडेंटिटी बिकॉज ऑफ जीसस। जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो वी आर ब्रदर्स। कोई ऊंच नीच नहीं, कोई दीवार नहीं, कोई बड़ा छोटा नहीं, हम सब जो है एक हैं। एंड पार्टेकर, कंपेनियन, शेयरिंग कॉमन थिंग, we share in Jesus common thing, salvation, hope, faith, blessings, बहुत सारी चीजें। एंड इसका रिलेशन, दूसरी चीज इसका रिलेशनशिप उन लोगों के संग जिनको ये संबोधित कर रहा है, जिनको ये एड्रेस कर रहा है। 3 चीजें, सफरिंग, he is partaker of suffering, he is partaker of kingdom, he is partaker of endurance, and तीसरी चीज his relationship with Lord Jesus, उसका संबंध उसके विषय में जिसका दर्शन ये प्राप्त कर रहा है। 2 चीजें, he is faithful with the word of God and he is faithful in his testimony। यीशु मसीह की गवाही को अपने जीवन में जो है प्रस्तुत करने वाला और उसके कारण से जो है उसके जीवन में सतावन। मित्रों, विरोध तो होगा। जब आप उस कंट्रास्ट को उत्पन्न करेंगे, जब आप फेथफुल रहेंगे प्रभु के संग, तो विरोध तो आपको सहना पड़ेगा, विरोध तो सहना पड़ेगा। बट दिस इज ब्यूटीफुल, इन स्पाइट ऑफ ऑल थ्रेट, ऑल प्रोसिक्यूशन, यूहन्ना ने बोल्डनेस के साथ परमेश्वर के वचन को बांटा, प्रचार करा और उसने अपना मुंह बंद नहीं रखा। वर्ड ऑफ गॉड अर्थात जीसस, एंड थ्रू हिज टेस्टिमनी ऑफ जीसस, कि मेरे जीवन में यीशु ने क्या कार्य करा है। नाउ पीपल कैन सी दैट चेंज इन माय लाइफ, चेंज इन माय वर्ड, चेंज इन माय एक्शन, चेंज इन माय थॉट्स। यीशु जब जीवन में आता है मित्रों, तो यीशु जीवन को बदलता है। दिस शुड बी आवर टेस्टिमनी। आपके विषय में क्या है? आर यू फेथफुल विद हिज वर्ड एंड विद हिज लाइफ? क्या आप उसके वचन के प्रति और यीशु मसीह के प्रति आप विश्वास योग्य हैं? आपके जीवन से लोग देख सकते हैं who you are। मित्रों, अगर आप कहीं अकेले में हैं तो याद रखिए, we are not alone, we are part of God's big family। आप लोग इस समय जहां भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, you are my brothers and sisters because of Jesus। We share common thing, we share common grace every day, common mercy, hope, joy, and we share suffering, we share kingdom. One day we will share in eternity, but now we are citizens of God's kingdom. And endurance, and endurance comes when we walk with the Lord with faithfulness। मित्रों, क्या आपके अंदर एंड्योरेंस है, ठहराव है? क्या आप दृढ़ डटे हुए हैं अपने विश्वास में? नो मैटर व्हाट, क्या हो रहा है, लोग क्या इतना विरोध कर रहे हैं, कितना आपको दुख उठाना पड़े, लेकिन एंड्योरेंस जो है वो ज़रूरी है कि मित्रों हम कॉमन है ना, कॉमन चीज़ें जो हम शेयर करते हैं। एंड रिलेशनशिप विद लॉर्ड जीसस, you and I need to be faithful with Jesus, with his word, and that word, that change
शुड सीन इन आवर लाइफ, वो बदलाव हमारे जीवन में नजर आना चाहिए, हमारे चलने उठने बैठने में, और उसके द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले। हो सकता है उसके लिए उसके कारण आपको कष्ट भी मिले, बट नो मैटर, बी फेथफुल विद जीसस। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद हो इस वचन के लिए और इस गवाही के लिए प्रभु जी, जो हमने सुनी इस वचन से प्रेरित यूहन्ना की, कि कैसे जब आप उसके जीवन में आए तो उसको आपने एक नई पहचान दी, नया रिलेशनशिप दिया। धन्यवाद प्रभु आपका। धन्यवाद प्रभु जी कि हम लोग अकेले नहीं हैं। अगर आज हम दुख उठा रहे हैं आपके पीछे चलने के लिए, तो प्रभु आई एम नॉट अलोन, बट बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु इस कॉमन चीज को प्रभु शेयर कर रहे हैं प्रभु। और आपने कहा है कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे अपना क्रूस उठाए। प्रभु हाँ, आपकी जो सफरिंग है प्रभु, जैसे पौलुस कहता है, उसको हम अपने देह में लिए फिरते हैं। जैसे पौलुस कहता है कि मैं इस योग्य समझा प्रभु ने मुझे कि मैं उसके लिए दुख उठाऊं। धन्यवाद प्रभु जी कि आपने हमें ये प्रिविलेज दिया है कि हम आपके दुखों को अपने शरीर में, अपने जीवन में हम शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद प्रभु जी उस किंगडम के लिए, उस होप के लिए कि एक दिन हम उस राज्य में रहेंगे जहां आप राजा हैं और वर्तमान है। धन्यवाद प्रभु जी इस अर्थ में जब तक आपने हमें अपने राज्य का नागरिक बनाया है, आपने अपना वचन हमें दिया है, यू आर आवर किंग। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि हमें आपके वचन के प्रति और आपकी उस गवाही के प्रति विश्वास योग्य प्रभु हम पाए जाएं। धन्यवाद प्रभु आपका, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। थैंक यू साथ में होने के लिए। और अगर आप कहीं से भी इस वचन को सुन रहे हैं, स्टडी को कर रहे हैं, तो आप जो हैं आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और अपने कमेंट ज़रूर दीजिए कि कैसे हम और इम्प्रूव कर सकते हैं, या क्या परमेश्वर ने आपसे कैसे बात करी और आप परमेश्वर के वचन के द्वारा आप कैसे आशीषित हुए, ताकि वो जो है और अधिक हम एनकरेज हो सकें इस वचन को आप तक पहुंचाने के लिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।